वहीं जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने दारुल उलूम जामिया सिराजुल उलूम को गैर कानूनी इदारा करार दिया है। ये कार्रवाई यूएपीए के तहत की गई है। ऑफिशियल ऑर्डर के मुताबिक ये फैसला अंशुल गर्ग ने जारी किया है। इंतजामिया ने इस इदारे पर बैन तंजीमों से मुबैना ताल्लुक और अहाते के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम लगाए हैं। इसके साथ ही इंतजामिया का दावा है कि इस इदारे का जमात इस्लामी से खुफिया ताल्लुक था, जिसे भारत सरकार पहले ही बैन कर चुकी है। साथ ही इस इदारे की इंतजामिया और तालीमी ओहदों पर जुड़े लोगों की तैनाती का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत की कमी, पैसों के गलत इस्तेमाल और कुछ साबिक स्टूडेंट्स के दहशतगर्दाना सरगर्मी में शामिल होने का भी दावा किया गया है। इंतजामिया ने कहा कि कानूनी अमल पूरा करते हुए इदारे को नोटिस दिया गया है, जवाब भी मांगा गया है। अब इस नोटिफिकेशन के बाद मुताल्लिक अफसर इस इदारे की इमारत सील करने जैसी कार्रवाई कर सकते हैं। इस बीच आपको बता दें कि जामिया सिराजुल उलूम पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। इंतजामिया की तरफ से मदरसे पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बैन तंजीम से ताल्लुक का भी इल्ज़ाम लगा है। इसके अलावा कई गड़बड़ी होने का भी इल्ज़ाम लगा है। जनूबी कश्मीर के शोपियां में वाक़ सिराजुल उलूम वो पहला तालीमी इदारा बना है जिसे इंतजामिया ने यूएपीए के तहत बंद करने का ऐलान किया है। हालांकि इस इदारे की इंतजामिया ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को रद्द कर दिया है। मदरसा इंतजामिया का कहना है कि इदारे का जमात इस्लामी या किसी भी अलगाववादी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है और न ही कभी रहा। मदरसा इंतजामिया के मुताबिक ये इदारा पहले दिन से जम्मू कश्मीर हुकूमत, जम्मू कश्मीर बोर्ड की गाइडलाइन के तहत काम करता आ रहा है, जहाँ से उसे बाकायदा मंजूरी भी हासिल है। साथ ही उन्होंने डिवीजनल इंतजामिया से अपील की है कि इस मामले पर एक आला सतही कमेटी बनाई जाए और पूरे मामले की जाँच करवाई जाए। कश्मीर में आज सुबह से ही एक ही खबर जो है चर्चाओं का विषय बनी है, वो है जामिया सिराजुल उलूम जो कि शोपियां में वाक़या है। और आपको बताते हैं कि जिस तरीके से आज एक यूएपीए के तहत इस स्कूल को आदेश दिया गया है कि ये इसको सील किया जाए। और आपको बताया कि इस स्कूल में लगभग 814 जो छात्र हैं वो पढ़ते हैं और उसके साथ साथ ये आदेश दिए गए कि इस स्कूल को जो है सील किया जाए। और इस स्कूल के चेयरमैन हमारे साथ अभी मौजूद हैं, इनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो ऑर्डर आया है कि आपके स्कूल को जो है सील किया जाएगा, किस तरीके से ऑर्डर देख रहे हैं और कई सारे इल्ज़ामात स्कूल पे हैं और उन इल्ज़ामात को कैसे आप देखते हैं? जी सर, पहले से मैं ये बोल के आ रहा हूँ, जो सुबह से मतलब एक ऑर्डर पास हुआ, सर्कुलेट हुआ है न्यूज़ पोर्टल से। हमने भी फेसबुक के ज़रिए देखा इस तरह एक ऑर्डर निकाला हुआ है, मतलब अंडर इलीगल एक्टिविटीज़ जो में हमें इल्ज़ाम लगाए गए हैं। हमें लग रहा है सर, हमारे एक नोटिस आई थी ड्यूकॉम ऑफिस के ज़रिए, मतलब हमने उसको फिर जवाब दिया यहाँ से, लेकिन अगर वो जवाब तसलिया बख्श नहीं है, मतलब वो उनको ठीक नहीं लगा, तो हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं ड्यूकॉम सर से, क्योंकि आप एक टीम बनाइए, एक कॉन्स्टिट्यूट करिए, एक कमेटी जो पूरे ग्राउंड लेवल पे आके इसको वेरीफाई करे, क्योंकि वहाँ पर वो एक अपने मतलब टीम को कॉन्स्टिट्यूट करे, जिसको भी वो चाहे। सर, जिसको भी चाहेंगे वी आर सपोर्टिव विद हिम, मतलब हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। जिस तरह वो वहाँ पर एक्शन लेना चाहे वो ले, हम साथ हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो तज़ब्ज़ुब का मतलब माहौल वहाँ पर बना है। 814 बच्चे हमारे हैं, वहाँ पर स्टाफ है, जितने भी पेरेंट्स हैं वो पूरे इस वक्त डिस्टर्ब है, क्योंकि वो बोल रहे हैं इस माहौल में अब बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हम भी खुद परेशान हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कोशिश जो कर रहे हैं, जो भी इन्वॉल्वमेंट, मतलब आप पूरी फाइनेंशियल डिटेल जो भी आपको सर चाहिए वो आप करिए, क्योंकि हमारा जो है वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता है, वो है कश्मीर स्कूल फेडरेशन, जो प्राइवेट स्कूल की है, अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर प्राइवेट एजुकेशन, मतलब क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। अदरवाइज हमारा किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई भी वाबस्ता नहीं है। सर, इल्ज़ामात ये है कि जो फंड्स है उनका इस्तेमाल सही से नहीं हो पा रहा है और उसके साथ साथ जो वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो सोच डिफरेंट है, वो फिर कट्टरवाद के साथ वो सोच मिलती है। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए सर, हमारा जो सिलेबस है वो जेके बोस का जो रिकॉग्नाइज्ड एनसीईआरटी सिलेबस है वो पढ़ाया जाता है, क्योंकि वही सारा स्कूलों में पढ़ाया जाता है और हम भी वही पढ़ाते हैं। मैंने इसीलिए बोला, अर्ज़ किया था, क्योंकि ड्यूकॉम साहब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप एक कॉन्स्टिट्यूट कराइए, आप वहाँ पर देखिए हम क्या पढ़ाते हैं।
मतलब आप 24 घंटे 24/7 हर रोज़ वहाँ पर वॉच करें हम क्या पढ़ा रहे हैं और क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर सर को लगे कोई भी चीज़ गलत तो वी आर रेडी टू फेस एनी एक्शन, क्योंकि अब आ गया फंड्स का सवाल। वो सीधे हमारा जो बैंक के साथ होता है वो कर सकते हैं, मतलब पूरा वेरीफाई, ये पैसा अगर कहाँ से आया है, कहाँ जाता है, किस पे खर्च होता है, उसका पूरा हिसाब है हमारे पास। तो कितने अभी छात्र हैं जो कट्टरवाद के साथ जिनने शमूलियत? देखिए सर, मतलब एज पर सोर्सेज हमें मतलब एग्जैक्ट जो एजेंसी ने बोला है वो 12-13 लड़के, लेकिन वो बोला गया है वो उसके बाद उन्होंने पढ़ा है सिराजुल उलूम से। आप सिराजुल उलूम के उन लड़कों को कैसे बोल सकते हैं जो डॉक्टर बने, जो इंजीनियर बने हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट्स में है इस वक्त, जो स्कॉलर्स बने हैं, मतलब जो लेक्चरर्स टीचर्स बने, उनको हम कैसे फिर बोल सकते हैं? उन्होंने तो फिर वहाँ पर पढ़ा है, मतलब यही मसला हुआ है। वो वहाँ पर पढ़ते थे, फिर उन्होंने ज़िंदगी में क्या किया है हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जिस तरीके से बैनर जमीयत इस्लामिया ऑर्गेनाइजेशन है, उनके फलायाम ट्रस्ट थे, उनको जो है उन पे जो है शिकंजा कसा गया है, क्या आपकी कोई एफिलिएशन JEI के साथ? मैंने सर पहले ही बोला है अभी, क्योंकि हमारा जो ये प्रॉपर्टी थी ये एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी थी। जो सूफी सेंट था गुल मोहम्मद सूफी, ये उसने डोनेट की है। इसका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, ना बैनर जमात इस्लामिया, ना फलायाम ट्रस्ट, किसी के साथ इसका कोई वास्ता नहीं है। हम खोली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी से जो कॉलेज चला रहे हैं वही कोर्सेज, उसके बगैर और कुछ नहीं है। चले सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद थे जामिया सिराजुल उलूम के चेयरमैन, और तफसीलन जानने की कोशिश की जिस तरीके से आज जो आदेश आया है कि स्कूल को सील किया जाए, और उसके बाद जो है जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है कि सूफी सेंट की प्रॉपर्टी है और उन्होंने जो है ये प्रॉपर्टी डोनेट की है, और गुजारिश की है जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो हायर ऑफिशल्स हैं उनको रिक्वेस्ट की है कि इसमें जो है जाँच पड़ताल करने की ज़रूरत है। ज़ी मीडिया के लिए मैं आकिब डार, श्रीनगर, कश्मीर।